बेटा टू के बाद तो वर्ब का बेस फॉर्म ही आता है, टू सी ऑफ होगा। आराध्या टू के बाद तो 100 मत लगा देना। शूट का सेकेंड फॉर्म रागिनी शॉर्ट होता है बेटा। हो गया। शूट का बेटा शॉर्ट होता है, SHOT होता है। आप सबके फॉर्म्स याद करने चाहिए। यहाँ पे बैच 14, 15 और 8 वाले कितने जरा बताओ तो। 14, 15, 8 वाले कितने हैं स्टूडेंट्स जरा बताओ तो। C2 अटेंड यानी ध्यान देना। मैम कृपया मेरी शिकायत पर ध्यान दे। मैम को बेटा ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं मैम को। मैम प्लीज सी टू माई कंप्लेंट। कई बार आप अपनी पूरी कंप्लेंट लिखने के बाद कहते हो प्लीज सी टू इट। सी टू इट का मतलब कृपया इस पर ध्यान दे। ठीक है, ऑलरेडी आराध्या दिया हुआ है वर्ब के फॉर्म, शुरू शुरू में दे दिए थे मैंने। ठीक है सूरज, आराध्या किस बैच के हो आप? वर्ब के फॉर्म्स मैंने सारे बैचेस में डाल दिए हैं। ओके, बैच नंबर 14, बैच नंबर 8 वगैरह देखो। मैं सिर्फ आपको, मैंने लाइव कनेक्ट किया है, इसको मैं आपके रिकॉर्डेड बैच में नहीं डालूंगी। सिर्फ देखो किस तरह से यूज करते हैं इनको सेंटेंसेस में। आप हमेशा हिंदी में जब सोचते हो तो कैसे इस्तेमाल करना है, मैंने सिर्फ आपको स्पोकन के साथ ज्वाइन किया है ये दिखाने के लिए कि देखो कैसे वर्ब के फॉर्म्स को हम लोग यूज करते हैं, सॉरी फ्रेजल वर्ब को सेंटेंस में यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आओ सी ऑफ। सी ऑफ का मतलब जैसे विदा करने की बात करते हो, है ना, विदा करने की बात करते हो। जैसे मैं स्टेशन अपने दोस्त को विदा करने गया था, बेटा ये भी पास्ट टेंस है। क्या कहोगे? आई वेंट टू, कहा? स्टेशन। स्टेशन, सिनेमा हॉल, बस स्टैंड, याद है ना आपको क्या बताते हैं? स्टेशन, सिनेमा हॉल वगैरह के लिए द लगता है। आर्टिकल जब पढ़ोगे तो पढ़ोगे इनके साथ द लगता है। आई वेंट टू द स्टेशन। जितने लोग आर्टिकल पढ़े हो याद होगा आपको, द स्टेशन, द सर्कस, द बस स्टैंड, है ना, याद है? आई वेंट टू द स्टेशन, क्या करने के लिए? अपने दोस्त को विदा करने के लिए। बेटा जैसे आगे सेकंड वर्ब लगाना है, सेकंड वर्ब टू से जोड़ते हैं, आपको पता ही है। और टू के बाद तो वर्ब का सिर्फ बेस फॉर्म आता है, टू सी ऑफ माई फ्रेंड। देखो
पहला वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस चलता है, ठीक है। खुशी रिकॉर्डेड में नहीं डालना चाह रही थी बेटा, क्योंकि अगर मैं रिकॉर्डेड डालूंगी तो मैं पूरा डाल दूंगी तीनों चारों क्लासेस का, लेकिन सब में ट्रांसलेशन है और इंग्लिश स्पेशल में ट्रांसलेशन डालना अच्छा नहीं लगता ना। ओके आशु, मैं देख लेती हूँ। 64, सेट असाइड। सेट असाइड का मतलब होता है रिजेक्ट करना यानी रद्द करना। उच्च न्यायालय बेटा हाई कोर्ट होता है, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट होता है। हाई कोर्ट ने उस आदेश को रद्द कर दिया, मतलब हाई कोर्ट के आगे द लगाना, जितने भी ऐसे कोर्ट्स होते हैं उनके साथ द लगता है। द हाई कोर्ट अब रद्द करना। सेट का तीनों फॉर्म क्या है? सेट सेट सेट। हमें सेकंड फॉर्म चाहिए, वो भी सेट है। सेट असाइड उस आदेश को, दैट ऑर्डर, ठीक है। देखो कुछ तो बात क्या है ना बेटा, आप लोग इंग्लिश स्पेशल वाले हो ना, स्पोकन में हम ट्रांसलेशन से सिखाते हैं। स्पोकन में बहुत बेसिक वाले भी बच्चे होते हैं जिनको ट्रांसलेशन से बहुत छोटी छोटी बातें सिखाते हैं। फिर आप लोगों को लगेगा यार ये क्या पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ये बैच बेटा क्या है ना, ये ऑनलाइन क्लासेस है। इसके इतने रिकॉर्डेड वीडियोस इधर उधर कहाँ कहाँ चले जाते हैं ना, फिर लगता है पता नहीं क्या है, क्या पढ़ा रही है मैम, है ना, एसएससी वालों को क्या पढ़ा रही है। मैं तो आपको सिर्फ एक क्लास इसलिए कनेक्ट किया कि आप देख लो फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल कैसे होता है, बस। 65, सेट अप। बेटा सेट अप और एस्टैब्लिश, इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है जो मैं एसएससी वालों को बताती हूँ, आपको कोई जरूरत नहीं है। आप याद रखो सेटअप का मतलब हो गया स्थापित करना। जैसे 2018 में मैंने इसको सेटअप किया। दैट क्यों लगाते हैं? दैट तो तब लगाएंगे बेटा जब दूसरा सेंटेंस शुरू, ठीक है। देखो 2018 में, इन 2018 आगे पीछे कहीं लगा दे आई, और याद रखो सेट का सेकंड फॉर्म भी सेट है। आई सेट अप दिस फैक्ट्री इन 2018। सेट का तीनों फॉर्म सेम होता है, सेट सेट सेट। नो Mrinal, it is not required. Just because of one reason, in SSC CGL, you study a lot of grammar which you don't study when you learn spoken English. Order was set aside. बिल्कुल सही है भूमिका. And you have used passive voice there. बिल्कुल सही है. Shoot का second form बेटा shot है. इसीलिए याद रखना, अगर यहाँ पे आप past tense use कर रहे हो कि पेट्रोल की कीमत तेजी से बढ़ गई, तो shoot का second form लगाओगे ना short. ठीक है, क्या लगाओगे? The price of petrol शूट का सेकेंड फॉर्म शॉट अप, जैसे तेज गोली की तरह ऊपर गई, वो कहना चाह रहे हो। बाय द हाई कोर्ट भूमिका। नेक्स्ट सेट ऑन, या जैसे दबा के बैठे रहते हैं लोग फाइल केस को, क्या बोलना चाह रही हूं मैं भाई, कोर्ट मुकदमों को सालों सालों लंबित करते हैं, मतलब क्या हुआ, बहुत दबा के बैठे रहते हैं, राइट। नरेश प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लेकिन बेटा जरूर देख लेना, उसमें 10 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होगा, वो देख लेना। देखो कोर्ट्स sit on the cases for years। आगे समझ में, सालों साल केसेस को दबा के बैठे रहते हैं, आगे बढ़ाते ही नहीं है। देखो बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलो
शॉर्ट आउट है शारदा, शॉर्ट आउट नहीं होता है। जल्दी करो। कराए? अच्छा, बोलो। आप 10 मिनट बिठाओ, करवा देते हैं हम आज। आ जाओ, चलो शुरू करें। स्माइल ऑन का मतलब होता है बेटा जैसे कोई मेहरबान होना, किस्मत उस पर मेहरबान हो गई। क्या हुआ? और खुशबू कौन से टेंस में होगा बेटा? टेंस के अकॉर्डिंग ही चेंज कर रही हूं मैं। देखो ना, किस्मत उस पर मेहरबान हो गई। हो गई का मतलब हो गया खत्म। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस का मतलब हो गया स्माइल का सेकेंड फॉर्म स्माइल्ड होगा, है ना? फेट या डेस्टिनी, फेट या डेस्टिनी किस्मत होती है। स्माइल्ड ऑन हिम, फेट स्माइल्ड ऑन हिम। सॉर्ट आउट, सॉर्ट आउट का मतलब होता है हल निकालना, है ना? देखो, अगर मैं कहूं इस समस्या को जल्दी सुलझाओ तो कहूंगी सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम। ये तो इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस आपको पता ही है ना, वर्ब का बेस फॉर्म से शुरू होता है। और मैं कह रही हूं जल्दी सुलझाओ तो मैं कहूंगी इमीडिएटली। सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम इमीडिएटली। देखो, लक स्माइल्ड ऑन हिम, ठीक है, लक भी कह सकते हो, डेस्टिनी भी कह सकते हो, फेट भी कह सकते हो, यहां लक भी लगा सकते हो, ये भी सही है। स्टैंड बाय का मतलब होता है बेटा साथ देना किसी का। जैसे मैं सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़ा हूं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, आई स्टैंड बाय यू। इन, बेटा दो है ईडियम। सुख दुख का इंग्लिश होता है व्हील एंड वो। व्हील मतलब सुख होता है, दुख वो होता है। नहीं तो अप्स एंड डाउन्स, नहीं तो थिक एंड थिन। बेटा एसएप का मतलब होता है एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, अभी आप पहले तो पूरा फुल फॉर्म सीख लो, उसके बाद शॉर्ट फॉर्म भी सीख लेना, है ना? तो 3 है, सुख दुख का 3 है। क्या मैंने कहा? इन, व्हील एंड वो, या फिर
इन अप्स एंड डाउन्स, यानी उतार चढ़ाव जो जिंदगी के आते हैं उसके, नहीं तो ट्रूथ इन व्हील एंड वो, ठीक है ना, अप्स एंड डाउन्स में भी इन लगा दोगे। लेकिन अगर लगाओगे तो थ्रू थिक एंड थिन, इन तीनों का मतलब है जिंदगी के सुख दुख, उतार चढ़ाव, अच्छे दिन बुरे दिन, थ्रू थिक एंड थिन, ठीक है। स्टैंड फॉर, समर्थन देना, तुम्हें सही मांग का समर्थन करना होगा, यानी कि क्या है ये, पोस्ट एक्शन, यू विल हैव टू। स्टैंड फॉर द राइट कॉज या द राइट डिमांड, जो सही है उसके लिए। स्टेप असाइड या स्टेप डाउन, दोनों में से किसी का भी मतलब ले लो, टू रिजाइन होगा। अब उसे त्याग पत्र देना होगा, सीधा रिजाइन वर्ड भी लगा सकते थे, नाउ ही विल हैव टू रिजाइन। लेकिन अगर फ्रेजल वर्ब की बात करोगे तो ऐसे कहना पड़ेगा, अब नाउ ही विल हैव टू स्टेप असाइड या स्टेप डाउन। खुद सोचो ना, स्टेप असाइड का मतलब मान लो ये एकदम मेन प्लेस है जिसमें कोई राजा रहता है, कोई राजा है। स्टेप असाइड मतलब किनारे हो गए तो कोई दूसरा आगे ले लिया। स्टेप डाउन का मतलब भाई राज सिंहासन पे किसी पद पे बैठा हुआ है, उतर गया तो कोई दूसरा बैठेगा, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट आओ, स्टैंड आउट या स्टिक आउट का मतलब क्या हुआ, देखो, अलग सा दिखना। अब आपकी आवाज बहुत पतली सी है मर्द होके भी तो अलग सुनाई पड़ोगे सबको, है ना, और अगर अच्छी आवाज है तो भी अलग सुनाई पड़ोगे। तो स्टैंड आउट होता है ना थोड़ा पॉजिटिव सेंस में, और स्टिक आउट होता है जैसे लगता है ना जैसे कुछ चीज निकला हुआ चुभ रहा है, स्टिक आउट कर रहा है। तो जनरली हम स्टिक आउट नेगेटिव सेंस में यूज कर देते हैं, ठीक है। बेटा यू विल हैव टू है ना, ही हैज टू चलेगा, अंश वो तो प्रेजेंट टेंस की बात कर दे रहे हो आप। चलो, वह अपनी आवाज के कारण अलग सा प्रतीत होता है, स्टैंड्स आउट होता है मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, स्टैंड्स आउट, आउट है ना, देखो स्टिक आउट एंड स्टैंड आउट, स्टैंड्स आउट ड्यू टू हिज वॉइस, देखो स्टैंड्स आउट ड्यू टू हिज वॉइस, ठीक है। बेटा टेकन अबैक तो ऐसा वर्ब है ना, फ्रेजल वर्ब है जो हमेशा पैसिव वॉइस में ही आता है, इसका तुम कुछ कर ही नहीं सकते। कहोगे मैम पैसिव वॉइस नहीं पढ़ाया तो भी कुछ नहीं कर सकते, जो पैसिव वॉइस में यूज होता है उसका क्या करें हम, इसका मीनिंग देखो ना पैसिव वॉइस के रूप में दिखा रहा है।
सॉरी सॉरी, मैं सेंटेंस तो देना ही भूलती गई। ये भी पैसिव वॉइस में आता है, टेकन टू। बस बेटा, ये खत्म होने वाला है, इसीलिए तो।
बस जल्दी करो। शालिनी, वर्ब के बेस फॉर्म से शुरू करोगे बेटा। नहीं, आप वर्ब से नहीं बनाओगे प्रगति, जो इधर दिया मैंने उससे बनाओगे। फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल करो ना। ट्राई दैट, नाउ ही हैज टू स्टेप असाइड। ठीक है राधिया, चलेगा। आशु, द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो बेटा, द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बहुत सारे बिंदुओं की बात हो रही है यहां पे। मैं करा दूं? पहला वाला कुछ भी नहीं है, सीधा पैसिव वॉइस बना दो। आई वॉज टेकन अबैक। टेकन अबैक बेटा पैसिव वॉइस में ही यूज होता है, एक्टिव वॉइस में यूज होता ही नहीं है। राइट डाउन, महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिख लेना है ना। क्या कहूं? टेक डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। टेक डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है। टेक ऑफ का मतलब है बेटा रिमूव करना। टेक ऑफ योर शूज। अपने शूज को निकाल दो, उतार दो। टेकन टू का मतलब अगेन ये पैसिव वॉइस में यूज होता है। टेकन टू भी क्या है? उसे शराब की लत लग गई। लग गई पैसिव वॉइस, और वो भी पास्ट टेंस। जितने लोग पैसिव वॉइस पढ़े हैं वो ध्यान दो। वॉज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस। टेकन टू ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग लगाना, क्योंकि टू के बाद हमें नाउन फॉर्म चाहिए। टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट करना। ठीक है, क्या किया? रिजेक्ट। उसने मेरे ऑफर को अस्वीकार कर दिया, पास्ट टेंस। ही टर्न्ड डाउन माई ऑफर, माई प्रपोजल। देखो, टर्न अप का मतलब अराइव, आना। सिर्फ कुछ लोग आए, ओनली a few people turned up. Only a few people turned up. Wear out का मतलब होता है थक जाना या खराब हो जाना, डैमेज हो जाना। क्यों? घिस घिस के। जैसे अगर मैं कहूं मेरी गाड़ी के, मेरे कार के टायर घिस गए हैं, तो मैं कहूंगी the tires of my car। टायर्स की बात है ना, तो मैं हैव लगाऊंगी। चलो मैं प्रेजेंट परफेक्ट का भी एक सेंटेंस कराई दूं। हैव घिसना। वेयर का सेकेंड फॉर्म क्या है? वोर। थर्ड फॉर्म वोन, WORN। हैव वोन आउट। देखो, अब मैं हैव लगाऊंगी तो थर्ड फॉर्म लगा दिया। सेकेंड फॉर्म ज्यादा बनाया, क्योंकि मैं जानती थी सेकेंड फॉर्म के बाद मैंने 6th-7th बैच को कराया ही नहीं है। तो चलो देख लो, स्पोकन वाले 80 तक मैंने आपको करा के 80 फ्रेजल वर्ब मैंने मीनिंग के साथ आपको सेंटेंस में यूज करना सिखाया है। इससे ज्यादा फ्रेजल वर्ब स्पोकन वालों को जरूरत ही नहीं है, इससे ज्यादा यूज भी नहीं करोगे, क्योंकि जनरली लोग 40 से 50 फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं।
जिनकी अच्छी इंग्लिश होती है वो भी उससे ज्यादा नहीं करते। आपको मैंने 80 करा दिया, बाकी एसएससी वाले तो उससे ज्यादा करेंगे। ठीक है, याद कर रखना। और मैंने सेंटेंसेस में इसलिए कराया है कि कम से कम तुम लोग को पता हो कि कैसे यूज करना है। चलो बताओ, कोई प्रॉब्लम? यस, आई केप्ट ऑन फॉरगेटिंग। अरे क्या यार, यस बिल्कुल सही कह रहे हो संस्कार, फॉरगेटिंग गिविंग दोनों आएगा, सही है। बहुत सही सेंटेंस बनाए हो तुम। टायर्स की बात हो रही है कौशल, टायर की नहीं। हाँ लगाओगे। चलो इतना ही रहने दो आज। और मेरा फ्रेजल वर्ब खत्म हो गया है सारे स्पोकन एंड सारे कंपल्सरी में। हैप्पी होली, खुशी से घर में रहो, अच्छे से होली बनाओ। बस खाली थोड़ा सा बाहर बाहर मत जाना यार, कोरोना बहुत फैल रहा है। ठीक है, खुश रहो बेटा, हैप्पी होली। देखो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स बैच 7 में देख लो बेटा, शायद नहीं ऐड किया हो।